नमस्कार। बिहार में पहले दौर का मतदान हो चुका है और ऐतिहासिक मतदान हुआ है लगभग 65% के आसपास में। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान है, बिहार के प्रभारी हैं और बिहार के रंग को समझते हैं, यहाँ की राजनीति को समझते हैं। पहले भी नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं, उड़ीसा से आते हैं, लेकिन बिहार की समझ पे कोई भी डाउट नहीं कर सकता। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार और झारखंड में। आप लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, जो बिहार का चुनाव उसको मॉनिटर कर रहे हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मैक्रो लेवल पे जाके उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जाति को आप समझते हैं, क्या वर्ण व्यवस्था है, क्या जाति व्यवस्था है। ये जो कल का मतदान रहा है लगभग 65% के आसपास में, 64.66, उसको हम लोग किस नजरिए से उसका आकलन करें? देखिए, मैं बिहार की चुनाव में जब से काम पे लगा हूं, मेरे को दो विषय बड़े स्पष्टता से दिख रहे थे जी। एक बिहार की एनडीए सरकार की हुई काम, जो मैं बिहार की एनडीए सरकार कह रहा हूँ उसमें से मैं उल्लेख करना चाहूंगा। पिछले 11 साल से और पिछले 20 साल से दोनों स्तर पे एनडीए की दायित्व है। इसकी जो की हुई कामों की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, आशा और भरोसा, अभी आशा भरोसा में परिवर्तित हो चुका है। प्रजातंत्र में प्रो इनकम्बेंसी वोट भी इन दिनों में हुई है, अनेक राज्यों में हुई। बिहार उसकी एग्जाम्पल है। निरंतर नीतीश कुमार जी 2005 से 25 तक मुख्यमंत्री की दायित्व निभा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। अनेक राज्यों में मेरे पार्टी या अन्य कोई पार्टी वहां की राजनीतिक परिस्थिति को ध्यान रख के बार बार जीतने की उदाहरण बनाए हैं। इसलिए मैं उसको एक प्रो डेवलपमेंट वोट इनको ये जो 6-7% का जो धर्मेंद्र जी हाइक हुआ है, इसमें इसकी तात्कालिक वजह कोई है या दीर्घकालिक वजह है? मतलब लॉन्ग टर्म इसका रीजन दिख रहा है। दोनों प्रकार की इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। चुनाव की नतीजा का तो तात्कालिक इम्पैक्ट ज्यादा रहता है कि भाई वोट में जो जीता वही सरकार बनाती है, बहुमत जिसको है सरकार बनाती है। जो एनडीए को इस बार मिले कि जिस प्रकार से महिला बढ़ चढ़ के वोट देने आए हैं और जो मैंने कहा विकास के ऊपर भरोसा है, उनमें से बिहार की महिला, युवा, वंचित वर्ग, पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, ये सारा एक पैकेज में हमने जिसको कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में एनडीए के प्रमुख घटक है। पिछले 20 साल में और पिछले 30 साल में 1996 समता पार्टी की समय से लेके आज तक एनडीए की एक बनावट बनी जी, एक गठबंधन। आप तो शुरू से जुड़े रहे, मतलब समता पार्टी के बाद से लेके जो डेवलपमेंट हुआ है। मैं 90s को भी राजनीतिक विज्ञान की विश्लेषक के नाते, अनुयायी के नाते, विद्यार्थी के नाते उसको मैंने समझा है। बिहार एक सामाजिक सरोकार की, सोशल हरीमोनी की स्टेट है, भाईचारा का स्टेट है। सामाजिक न्याय की एनडीए ने एक सफल एक्सपेरिमेंट पिछले 30 साल में बिहार में शुरू किया था, 1996 से। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, ये इस एक्सपेरिमेंट की जनक रहे। हाँ, सफलता की, जो आज सफलता के साथ आज तक चली आ रही है। इसलिए ये भरोसा की गठबंधन है एनडीए। कई बार ऐसा हुआ कि नीतीश जी को लेकर सवाल उठाया जाता रहा। पहले थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था वोटर्स में भी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में देख रहे हैं कि जो नीतीश जी के लिए सहानुभूति है उनके वोटर्स में, और खास करके महिलाओं में बढ़ी है। जो ईबीसी वर्ग है, एक काफी बड़ा चंक है, लगभग 36% के आसपास में, उनके अंदर भी नीतीश के लिए सहानुभूति। हालांकि वो जिस मुकाम पे है, मतलब आदमी को जिंदगी में कहीं न कहीं सबकी उम्र होती है, मतलब पहले भी लोग रहे, वाजपेयी जी गए, आडवाणी जी गए, उम्र का तो असर होता ही है, लेकिन नीतीश जी के लिए सहानुभूति कंपैरेटिवली बढ़ी है। ऐसा लगता है आपको? नीतीश जी एक विश्वसनीय व्यक्तित्व है। उन्होंने जो कहा काम करके दिखाया। आज इसीलिए केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और राज्य में नीतीश कुमार जी दोनों की विश्वसनीयता, देखो प्राकृतिक चीजों को तो स्वीकार करना पड़ेगा, बिल्कुल स्वीकार करना पड़ेगा। इसके उपरांत प्रजातंत्र में भरोसा और विश्वास सर्वोपरि है। जो पारदर्शी है, जो मेहनती है, जो ईमानदार है, प्रजातंत्र में सारे चरित्र को हासिल करने के लिए सारे गुण नीतीश कुमार जी के पास है। इसीलिए बिहार में उनकी विश्वसनीयता बरकरार है अभी भी। मतलब उनकी कोशिश तो ये भी रही कि जो मुस्लिम समाज है, पहले का 2005 से जब हम कंपेयर करते हैं 2025 में, जो बजट माइनॉरिटीज के लिए होता है उसमें 400-500% का राइज हुआ है, मतलब मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि
मुसलमान भी एक फैक्टर है बिहार में? देखिए, काम करते समाज के सभी घटक फैक्टर है। हम इसलिए कहा था, हमने सबकी विकास की बात कहने वाले लोग हैं, हम अंत्योदय की बात कहने वाले लोग हैं, हमने सभी को न्याय देने के लिए बात कहा। हम कोई विशेष वर्ग की वोट राजनीति में विश्वास की ही नहीं। लेकिन नीतीश जी ने काम तो किया ना मुस्लिम समुदाय के लिए, सभी के लिए नहीं बजट का जब तुलना करते हैं धर्मेंद्र जी, एनडीए की प्रतिबद्धता है, सबका विकास यानी एनडीए की योजना है। मोदी जी ने एलपीजी कनेक्शन दिलाई, कोई तो धर्म के आधार पर नहीं दिलाया। आज चावल पहुंचाया जा रहा है, कोई धर्म के आधार पर तो नहीं पहुंचाया जा रहा है। आज जीविका दीदी में बिहार सरकार जीविका दीदियों को लक्ष्यपति दीदी बनाने में लगी है, कोई धर्म तो आधार नहीं है। जब एक कल्याणकारी राज्य में दायित्व में रहने वाले लोग सभी की चिंता करेगा, उसकी ऊपर लोगों की आस्था बढ़ेगी। विपक्ष की तरफ से ये आरोप रहता है और लाजमी सी बात है कि जब चुनाव से पहले इस तरह की स्कीम्स आती हैं, जैसे 10,000 रुपये दिए हमने मतलब बिहार सरकार ने दिए, लगभग 1,41,00,000 महिलाओं को दिए, तो ये सवाल उठता है कि कहीं हम वोट खरीदने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, लुभाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए अपनी तिजोरी भरा, लूटपाट की, अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता नहीं की, एक बार नहीं बार बार कई बार उनको अवसर मिला, केंद्र में राज्य में कांग्रेस पार्टी हो या आपका आरजेडी हो, इनकी विश्वसनीयता नहीं है, इसीलिए ये दूसरे के अच्छे कामों को पानी डालने का कोशिश कर रहे हैं। भारत की संविधान और विधि व्यवस्था के अंदर कोई भी चीज किया गया, ऐसे गलत काम नहीं किया गया है। एक कल्याणकारी सरकार की, गवर्नमेंट की दायित्व बनते हैं उनकी प्रजा की निरंतर कल्याणकारी योजनाओं को लाया जाए। जीविका कोई अनायास बना हुई चीज नहीं है, का विषय नहीं है। जीविका पिछले 20 साल की उपज है, एक उपज है। उसमें से अगर यहाँ की सरकार उसमें से महिलाओं को और नई ऊंचाई तक लेने के लिए एक हाथ पकड़ा, तो इसको प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन ये भी एक फैक्टर है कि जब भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन होता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पोलिंग में बहुत ज्यादा, यहाँ 6 से 7% का डिफरेंस होता है, तो एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिखता है नतीजा। पहले भी इस तरह के हिस्टोरिकल एविडेंस हैं कि महिलाओं का ज्यादा परसेंटेज मतलब नीतीश और मोदी की तरफ। देखिए, मैं 2 कारण इस चुनाव को बड़ा फैक्टर मानता हूँ। एक तो बिहार की एस्पिरेशनल सोसाइटी की एनडीए के ऊपर भरोसा, नौजवानों की, पिछड़ों की, दलितों की, विशेषकर युवाओं की, एक। दूसरा, महिलाओं की एकजुट होकर एनडीए के साथ सभी पंथ धर्म निरपेक्ष सभी जाति वर्ग में एनडीए ने महिलाओं के दिल जीता है। तीसरा, राजनीति में ये इस प्रकार की तुलना में कैसे आपको कहूं, लेकिन सामने वाला का विश्वसनीयता भी प्रभावित करता है। सामने वाला का विश्वसनीयता नहीं होने के कारण हमारे ऊपर विश्वसनीयता भी बढ़ी है, और बिहार एक नई छलांग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उसमें उनके मन में भरोसा है, ये दोनों की जोड़ी ही ऊपर ले जा पाएगा। लाखों युवा हम देखते हैं कि पास आउट होते हैं, पटना आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, हर साल 10+2 करते हैं, बैचलर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि एस्पिरेशनल सोसाइटी है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उनका करियर अच्छा हो। तो क्या लगता है कि युवा भी नीतीश के साथ है, खास करके तब जब तेजस्वी वो कह रहे हैं कि वो युवा नेतृत्व देना चाह रहे हैं या देने का वादा करते हैं? देखिए, चंद खानदान के बच्चों को आप युवा मत कहो, जो सोने की चम्मच के साथ जन्म हुए हैं, जो समाज के दुख कष्ट को जानते ही नहीं है, उनको भी अवसर मिला। ऐसा नहीं कि उनको अवसर नहीं मिला था। अभी किस केस में फंसे हुए हैं? नौजवानों को नौकरी देने के नाम पे जमीन हड़पने की केस में फंसे हैं। इनकी विश्वसनीयता क्या है? आज जब हम कहते हैं, ये मैं इसको मुक्त कंठ से स्वीकार करता हूँ, बिहार की नौजवानों के मन में अनेक आशा, आकांक्षा, उमंग है। जो भी दायित्व में रहेगा, जब 14 नवंबर को नई सरकार बनेगी, नई सरकार की प्रायोरिटी की दायित्व होगी, उस उमंग आकांक्षा को कैसे वास्तविकता में परिवर्तित करे। इसलिए हमने अपना संकल्प पत्र में कहा, मैन्युफैक्चरिंग में, टूरिज्म पे, हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन पे, सर्विस इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरी में नए काफी स्कोप बनाया। आज इथेनॉल की नई इकोनॉमी बिहार के साथ जुड़ा गया है। मखाना को एक ग्लोबल फूड कमोडिटी तक पहुंचाया गया है। बिहार में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ फिजिकल, गंगा जी में अनेकों पुल बनाए गए हैं, बिहार के रास्ते ठीक हुए हैं, बिहार में उड़ान योजना में एयरपोर्ट्स बने हैं। एक तरफ ये सब करना और लोगों तक व्यक्तिगत पहुंच के जीविका दीदी टाइप के विषय में, बिहार में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की बहुत बड़ा दुनिया हो सकती है। यहाँ बाजार है, यहाँ टैलेंट पूल भी है।
रोजगार करने के लिए जो बिहार के नौजवान बाहर जाता है, नई सरकार की दायित्व बनती है इन सभी नौजवानों को बिहार में कैसे रोजगार करवाए। मैदान रेडी हो गया है, अभी इसको। आप लोगों का क्या फोकस एरिया, मान लेते हैं कि आपकी सरकार बनती है चुनाव के बाद, मान लेते हैं, तो क्या फोकस एरिया 100 डेज का क्या रहेगा आप लोगों का? देखिए, लोगों के मन में जो उमंग है, जो आकांक्षा है, उसको पूरा करने के लिए जो करना पड़े उसको करना पड़ेगा। क्या पलायन रुक पाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न है। निश्चित रुक पाएगा, ऐसे नहीं। कैसे, क्या रोड मैप सर? रोजगार के अवसर ही सृष्टि करना पड़ेगा। रोजगार के अवसर अनायास नहीं होते हैं। रोजगार के अवसर को बनाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने पड़ते हैं। आज पिछले, तो वर्तमान स्थिति ठीक है? अपने पुराना समय भी देखा है ना, तुलना करो। पुराना समय आपने देखा है। आज बिहार में निवेशक आ रहा है, निर्भय होकर निवेशक आ रहा है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को वो यूज करना चाहता है, यहाँ की बाजार को एक्सेस करना चाहता है, यहाँ की भौगोलिक, बिहार ऐसे एक स्थान है जहाँ मैं तो आगे आने वाले दिन, अब तो पहले भी प्रचार किए हुए हैं ना काफी। मैं आपको कहूँ, गंगा जी के किनारे बिहार देश की सबसे बड़ा रिवराइन पोर्ट बना सकता है। पोर्ट होने के लिए कोई जरूरी नहीं समुद्र किनारा चाहिए। विश्व में अनेक बड़े बड़े पोर्ट नदी के किनारे हुए हैं, जो भारत, तो पहले तो व्यापार होता था, आपको पता होगा, डच तो करते थे यहाँ से ना। बिल्कुल, भारत की जो वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है, गंगा वाटरवेज, खाड़ी मैंने बंगाल की खाड़ी तक, और गंगा की जो कनेक्टिविटी साहबगंज होके, यही आने वाले दिनों में बिहार की, यहाँ से भूटान, यहाँ से नेपाल, यहाँ से पूर्वी भारत, यहाँ से मध्य भारत की जो भौगोलिक एडवांटेज है, ये सारे में बिहार, जब मैं कहता हूँ न्यू एज इकोनॉमी, आने वाले दिनों में मैं बिहार में बिहटा की तरफ एयरपोर्ट के पास 5 बड़े बड़े जीसीसी देख पा रहा हूँ। जीसीसी में हजारों की संख्या में एस्पिरेशनल नौजवान लड़का लड़की काम करेंगे। ये सब एनडीए ही कर पाएगा। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री आते हैं, यहाँ से ट्रेन चलाते हैं, वंदे भारत, अमृत भारत, सब कुछ चलाते हैं, इंडस्ट्री गुजरात में लगती है। यहाँ एआई फैक्ट्री क्यों, एआई का कोई सॉफ्टवेयर पार्क क्यों नहीं लग सकता? यहीं के लोग तो बेंगलोर में काम कर रहे हैं, यहीं के लोग मुंबई में काम कर रहे हैं, यहाँ के लोग जर्मनी में जाके काम कर रहे हैं, जो बिहारी युवा है। तो मतलब हमारा क्या फोकस होगा? देखो, इसलिए मैंने कहा कि उधर मैं इस बार दरभंगा गया प्रचार में, छठ की पूर्व दिन था जी। मेरे को कहा गया कि यहाँ 16 एरोप्लेन उतर रहे हैं। ये उसकी जो आप बात कह रहे हो, ये उसके प्रमाण है। आने वाले दिनों में बिहार, देखो सारे होने के लिए मैंने फिर कहूँ, लॉ एंड ऑर्डर बिहार की क्या थी? निवेशकों को 5 रुपया लगाए सही, बिहार के लोग लगाएं। हम तो ये कल्पना यहाँ देख रहे हैं कि जो हजारों संख्या में बिहारी अपने पुरुषार्थ को बिहार के बाहर किया है, उनको ऐसे अवसर देना चाहिए जो अपने गांव में 5 करोड़ रुपया लेके आए पूंजी, उसको 50 करोड़ रुपया की प्लान कर सकते हैं। इस प्रकार के एक एश्योरेंस, ट्रांसपेरेंसी, प्रोसेस ड्रिवन सोसाइटी को बनानी पड़ेगी, जो नीतीश कुमार जी ने यहाँ बनाई। अब पहला फेज से हम लोग निकल गए, सेकेंड फेज की बात कर लेते हैं। वादों की बात कर लें, एक इमेजिनेशन भी हम लोग कर रहे हैं कि बिहार किस तरह का होना चाहिए। सेकेंड फेज की कैसी तैयारी है? एकदम सेकेंड फेज फर्स्ट फेज से कोई अलग नहीं होगा। जो समीक्षा आपकी पत्रकारों ने नीचे आपको दिया ही होगा, उससे बढ़ चढ़ के सेकेंड फेज में भी आपके पास सूचना आएगी। टोटल कितना मतलब आकलन कर रहे हैं? मतलब हम कोई आपको ये नहीं कह रहे हैं कि प्रोफेसी करिए आप, लेकिन टोटल फर्स्ट फेज में क्या लग रहा है? मैं जो राजनीतिक अभ्यास में करता हूँ, मैं उसमें से नंबर में नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं एकदम एक सामाजिक, मतलब प्रीडोमिनेंटली आपको लग रहा है कि आपके फेवर में हवा है? बिल्कुल बिल्कुल, एक अंडर करंट है डेवलपमेंट के लिए, एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए, महिलाओं के अंदर, युवाओं के अंदर, पिछड़ों के अंदर, वंचितों के अंदर, समाज की सर्ववर्ग के अंदर एक भरोसा है कि मोदी नीतीश जोड़ी ही डिलीवर कर पाएगा। तो आने वाले समय में जितने प्रोजेक्ट आप लोगों ने शुरू कर दिए हैं, क्या लगता है कि उसमें और बढ़ोतरी होगी या किस दिशा में जाएगा? चौगुनी बढ़ोतरी होगी। मैंने कहा ना कि एक रास्ता बन रहा है, समृद्धि के महामार्ग बन रहा है, सिलीगुड़ी से गोरखपुर 6 लेन की रास्ता बन रहा है। मैं मानता हूं देश के एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। तो ये मान के हम चलें, ये इमेजिन करें एज ए बिहारी, मैं बिहारी हूं, कि बिहार प्रगतिशील राज्य से निकल के, अविकसित राज्य के दर्जे से निकलकर विकसित राज्य के दर्जे में आएगा, या जिस दिशा में उड़ीसा जा रहा है वहां तो काफी विकास हो रहा है, यहां भी उस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा? बिहार देश की सबसे तेजी गति से बढ़ने वाला राज्य होगा। बिहार उस लेवल तक आ चुका है, उस लेवल से बिहार इतनी लंबी छलांग लगाएगी।
आसपास के राज्यों को छूना ही मुश्किल हो जाएगा। लोग आखिरी सवाल एक पॉलिटिकल सवाल लेते हैं। नीतीश जी के ऊपर मतलब काफी विरोधाभासी बयान आते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं, अमित भाई शाह भी बोल चुके हैं कि यही लीड कर रहे हैं, मुख्यमंत्री यही बनेंगे, लेकिन स्पष्टता क्यों नहीं होती काफी ज्यादा? कोई उसमें से अस्पष्टता नहीं है। हमारे प्रतिद्वंदियों के मन में जहां जो जिनकी घर ही अस्पष्ट है, वह उन्होंने मुख्यमंत्री बहुत मेहनत से बिना उनकी दूसरे युवराज की उपस्थिति में ताजपोशी किया, घोषणा किया, किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, सुबह उनकी कंस्टिट्यूंसी में जाकर उनके लिए वोट मांगा, शाम से उनको उनके गठबंधन से निकाल दिया, प्रत्याशी उनसे हटवा दिया। दूसरा उप मुख्यमंत्री करने के लिए प्रतियोगिता हो रहा है कि माइनॉरिटी से होगा, दलितों से होगा, कांग्रेस पार्टी करेगी या आरजेडी करेगी, उनका प्रतियोगिता हो रहा है। जो कंफ्यूज्ड लोग ना ये प्रश्न उठाते हैं, हमारे पास बहुत स्पष्ट है, बिहार की निर्णय है। एनडीए में प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद समस्तीपुर में कहा, नीतीश कुमार जी इस एनडीए के नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी नेतृत्व हम चुनाव। चलिए, बिल्कुल स्पष्टता ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। दो पार्टियों में, खास करके कांग्रेस पार्टी में, दूसरा एक जनसुराज एक नई पार्टी है, कांग्रेस को लेकर बहुत सारे प्रयोग हुए। अब तो कांग्रेस को बहुत लंबे अरसे से आप भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेस को। यहाँ बदलाव की कोशिश हो रही है। एक समय होता था 80 से पहले कांग्रेस का राज होता था, अभी आपको क्या बदलाव दिखा, क्या सुधार आया कांग्रेस में? देखो, देश भर में कांग्रेस पार्टी एक दिवालिया पार्टी हो चुका है, मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। उनके पास ना कोई मुद्दा है, समाज में भय, भ्रांति, कुंठा, अपशब्द का व्यवहार, ये उनकी राजनीतिक तरीका हो चुका है। सामंतवादी, परिवारवादी लोग उनकी गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस पार्टी को देख नहीं पाते हैं। उनके वहां भी बहुत सारे टैलेंट पूल है। उनको अगर थोड़ा बढ़ावा देता कांग्रेस पार्टी, शायद कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक शक्ति करके इस चुनाव में कुछ खास नहीं दिख रहा आपको बिहार में? कांग्रेस पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है, जो महागठबंधन का असर होगा उससे और खराब असर होगा कांग्रेस पार्टी की। जनसुराज एक नया स्टार्टअप है बिहार में, पॉलिटिकल स्टार्टअप। तो मैं राजनीति को कभी व्यापार धंधा के साथ नहीं जुड़ता हूँ, कोई स्टार्टअप वगैरह शब्द मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मतलब शुरुआत, एक नई शुरुआत है, एक नया प्रयोग है। प्रजातंत्र में सभी को चुनाव लड़ने के अधिकार है। बिहार की इस बार के चुनाव एनडीए वर्सेस गठबंधन ही हो रहा है। तो मूलतः जो लड़ाई आपकी किसके साथ है, मतलब आरजेडी के साथ में? महागठबंधन और आरजेडी के साथ। आरजेडी के साथ में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, न्यूज 18 बिहार झारखंड से बात करने। तो ये धर्मेंद्र प्रधान बिहार को समझते हैं और एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ऐसा ये मानते हैं कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, लेकिन नतीजे तो 14 तारीख के बाद आएंगे। उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार का क्या तस्वीर बनने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।